अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एलोवेरा के ऊपर ही बात करेंगे। इसके ऊपर सर्दियों में कौन से मसाइल आते हैं और हमने इसको किस तरह हल करना है। देखें, जो एलोवेरा का पौधा ये बहुत सख्त जान पौधा होता है। वैसे तो इसके ऊपर बहुत कम अटैक आता है किसी भी बीमारी का, लेकिन सर्दी में इसके ऊपर आपने दो किस्म की एहतियातें करनी है। सबसे पहला जो काम करना है, के दो इसके ऊपर जो सर्दी में मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनमें से जो पहला चीज़ है वो ये है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो भूरे होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं। एक ये किस वजह से होते हैं और इसको हमने कंट्रोल किस तरह करना है, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। और दूसरा, जो इसके पत्ते नरम होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें कि जैसे अब पत्ते माशाल्लाह तो बिल्कुल फ्रेश खड़ा है, इसमें ये जेल वगैरह सब कुछ ओके है, लेकिन अगर इसके पत्ते बिल्कुल नरम होना शुरू हो जाए, नरम बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये कौन सी वजह हो सकती है, किस वजह से होते हैं और हमने इसको कंट्रोल किस तरह करना है। आज हम वीडियो में इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले, इसके जो पत्ते होते हैं वो पीले क्यों होते हैं। तो देखें, एलोवेरा का पौधा एक हद तक जो है सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए, मीन कि 10 से भी कम होना शुरू हो जाए सेंटीग्रेड से, तो फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स आ सकते हैं। तो उस टाइम पौधा अपनी बका की जंग लड़ रहा होता है। अपने सेल्स को बचाने के लिए ये अपने पीले पत्ते जो है ये पीले करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम में आपने सबसे जो पहली एहतियात करनी है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, बर्फ़बारी आ रही हो, तो फिर आपने अपने पौधे को किसी ऐसे महफूज मकाम पर रखना है जहाँ पर पौधे ख़ुद को सर्वाइव कर ले। या फिर एक और मसला आता है जब ये पत्ते पीले करता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो। तो लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में आपने एक एहतियात ये करनी है, अगर टेम्परेचर 10 से ज़्यादा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, पौधा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर 10 सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर आ जाता है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि अपने प्लांट को वहाँ पर रखना है जहाँ पर प्लांट सेव रहे, या फिर किसी खिड़की के साथ रख देना है जहाँ पर धूप भी अच्छी खासी आती रहे, ताकि आपका जो पौधा है ये बिल्कुल ठीक रहे। दूसरा, आपने पानी की एहतियात करनी है। पानी इसको बहुत कम लगाना है। ये एक ऐसा पौधा होता है कि जिसको पानी और खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जितना आप लोग इसकी एहतियात करेंगे, कम पानी लगाएंगे, कम खाद लगाएंगे, इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती रहेगी। तो आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। जितना पानी कम लगाएंगे, मीन जब ज़रूरत हो आपके पौधे को उस टाइम ही आपने इसको पानी लगाना है। तो अब बात करते हैं कि इसके जो पत्ते होते हैं वो पीले नरम होना क्यों शुरू हो जाते हैं, नरम क्यों पड़ जाते हैं। देखें, जब कोई भी जानदार चीज़ जब उसके ऊपर किसी भी बीमारी का अटैक आता है, डिजीज़ का अटैक आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ निशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो मेन निशानी है वो इसके जो होते हैं, ये जो है जेल, इसके जो पत्ते हैं वो नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या हो सकती है, जिस टाइम हमारे प्लांट को जड़ की कोई भी बीमारी लगती है, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ओवर वाटरिंग कर दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं अपने प्लांट्स को, तो पानी जैसे का भी गमला है, इसको आधा ये ज़मीन के बहर है, आधा ज़मीन के अंदर है। अब जो इसकी जड़ें हमारे प्लांट्स की, बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखिए 5-7 प्लांट्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, एक ही गमले में लगे हुए हैं, तो ये नीचे ज़मीन में भी जा रहे हैं। जब नीचे से ड्रेनेज नहीं होगा, पानी का निकलने का सुराख नहीं होगा, पानी इधर खड़ा रहेगा, तो क्या होगा, जड़ें जो हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर फंगस आ जाएगी। जब फंगस आ जाएगी तो पौधा हमारा बीमार हो जाएगा और इसके जो पत्ते हैं वो पीले भी हो सकते हैं, उसकी ये बिल्कुल नरम भी हो सकते हैं। जब नरम हो जाएंगे तो ये बिल्कुल मुरझा जाएंगे। तो उस टाइम आपने सर्दियों में स्पेशली एहतियात करनी है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार पानी दे सकते हैं, तब ही देना है आपने पानी अपने पौधे को, जब उसको ज़रूरत हो, आपको लग रहा हो कि अब मेरे प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना ऐसे ही इजाफी जैसे कि हम लोग पानी दे देते हैं, आपने अपने पौधे को पानी बिल्कुल नहीं लगाना, वरना जड़ से बीमारियाँ पैदा होगी, फंगस का अटैक हो जाएगा आपके पौधे के ऊपर। एट द एंड क्या होगा, आपका जो एलोवेरा का पौधा है वो मर जाएगा। दूसरा, आपने इसके साथ एक और काम ये भी करना है, अगर आपको लगे कि अब पौधे के ऊपर जड़ की बीमारी आ गई है, तो आपने पौधे को गमले से निकालना है। वहाँ पर जहाँ पर जड़ें गल रही हों, ब्लैक होना शुरू, वहाँ से आपने जड़ों को रिमूव करना है, इसकी मिट्टी को ठीक करना है और दूसरे गमले में शिफ्ट कर देना है। तब भी आपका जो पौधा है वो सर्वाइव कर जाएगा, मरेगा नहीं। इस तरह आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा का जो पौधा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। लेकिन अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, जो हमारे लिए तो छोटी हो सकती है लेकिन पौधे के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, तब आप अपने पौधे से हाथ धो सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके ज़हन में बात आ रही हो, तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए।